स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बड़े पराक्रमी साहसी योद्धा। जी हाँ दोस्तों, आज हम छोटे से वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन वृत्तांत पे। दोस्तों, ठीक है ना। इनकी माता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम क्या था, और इन्होंने अपने साम्राज्य के शासनकाल के समय कौन कौन से दुर्ग जीते दोस्तों, और किस प्रकार से इन्होंने अपनी प्रजा के प्रति सम्मान और मतलब जो है देश प्रेम की भावना को जागृत किया। दोस्तों, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके। दोस्तों, और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि जितने भी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला वीडियो। दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे पराक्रमी योद्धा दोस्तों, जिनके सामने मुगल और बीजापुर की विशाल सेना टिक नहीं पाई। दोस्तों, ठीक है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मतलब जो है शासनकाल रहता है दोस्तों, वो रहता है 1630 से लेकर के 1680 के बीच रहता है। दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 साल की उम्र का इनका जो है शासनकाल रहता है, इनका टाइम पीरियड रहता है दोस्तों। और इन 50 सालों के अंदर इन्होंने अपनी बड़ी वीरता के साथ, बड़े पराक्रम के साथ इन्होंने मुगलों को मतलब जो है मात दी। दोस्तों, ठीक है ना। और शिवाजी महाराज के जो समकालीन जो मुगल सम्राट थे, ठीक है ना, इनके सामने जो बड़े प्रतिद्वंदी थे दोस्तों, वो था शाहजहां, और सम्राट शाहजहां, दिल्ली सल्तनत का शाहजहां था दोस्तों, सम्राट था, और उसके बाद में उसी का बेटा औरंगजेब था दोस्तों, ठीक है ना। तो मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले, मराठा साम्राज्य की जो नींव रखने वाले जो संस्थापक थे, वो थे मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, तो इन्होंने मराठा साम्राज्य के संस्थापक ये कहलाए हैं दोस्तों, और इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, ठीक है ना। जन्म की अगर बात करें, शिवाजी महाराज के जन्म की अगर बात करें, तो 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म होता है, और इनका जन्म जो होता है वो शिवनेरी के दुर्ग में होता है। दोस्तों, ठीक है ना। और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जब शिवाजी का जन्म होता है, तो इनके जन्म के समय से इनकी माता जो जीजाबाई थी दोस्तों, वो जब शिवाजी महाराज छोटे बालक के रूप में पालने में झूला झूलते हैं, उसी समय से देश प्रेम और वीरता और बड़े साहस भरे गीत इनको सुनाते थे दोस्तों, जिसकी वजह से वो पराक्रम जो है इनमें, वो कूट कूट के भरा हुआ है दोस्तों जन्म के समय से। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ है 19 फरवरी, ठीक है ना, शिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म होता है। इनके पिता जो थे दोस्तों, वो शाहजहां भोसले थे दोस्तों, जो एक बहुत बड़े मतलब जो है पराक्रमी सरदार थे दोस्तों, ठीक है ना। इनके पिता शाहजी भोसले दोस्तों। माता का नाम इनकी माता का नाम जीजाबाई था दोस्तों। और अगर शिवाजी महाराज के पैतृक और मूल गांव की अगर बात करें अपन, कि इनका पैतृक गांव कौन सा था, इनका मूल गांव कौन सा था, तो दोस्तों वेलूर एक जगह पड़ती है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, और उसको औरंगाबाद के नाम से जाना गया। दोस्तों, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठों की नींव रखते दोस्तों, और ये महिलाओं के बहुत बड़े रक्षक होते हैं दोस्तों, किसानों के बहुत बड़े रक्षक होते हैं। इन्होंने अपनी सेना के अंदर सैनिक टुकड़ियों को सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिदायत दी थी कि महिलाओं और बड़े बुजुर्ग और बच्चों पे किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये महिलाओं के सम्मान के प्रति बड़े मतलब जो है रक्षक थे दोस्तों, किसानों के बड़े रक्षक थे दोस्तों। अगर हम बात करें शिवाजी महाराज के कम उम्र के अंदर इनके पराक्रम की, तो मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने मुगल और अन्य अत्याचारों के से मुक्ति पाने का संकल्प ले लिया था दोस्तों। और इन्होंने कहा था कि मैं एक अपने ही बलबूते पे, अपनी ताकत के बल पे हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करूंगा दोस्तों। तो इन्होंने मात्र 15 साल की उम्र से ही एक ऐसा दृढ़ संकल्प लिया था दोस्तों, और उसके बाद इन्होंने मतलब जो है युद्ध पे युद्ध किए और कई ढेर सारे दुर्ग जीते दोस्तों। अगर बात करें इनके आगे और मतलब जो है रणनीति के बारे में, तो इन्होंने अपने सैनिक टुकड़ियों में गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग किया दोस्तों। एक ऐसी युद्ध नीति जिसमें पहाड़ों में और जंगलों में छिप करके बीजापुर की विशाल सेना और मुगलों की विशाल सेना को नतमस्तक किया दोस्तों, भगा कर उनको मारा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो गुरिल्ला युद्ध नीति का भी सबसे पहले उपयोग करने वाले यही थे शिवाजी महाराज। भारतीय नौसेना का जनक इनको कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भारत में सबसे पहले एक मजबूत सैनिक टुकड़ी, एक सैन्य बल बनाया दोस्तों, जिसे
नाम दिया गया नौसेना, इसलिए इनको भारतीय नौसेना का जनक भी शिवाजी महाराज को कहा जाता है। और इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई दुर्ग जीते दोस्तों, जिनमें मुख्य रूप से तोरना दुर्ग आता है दोस्तों, सीगढ़ दुर्ग आता है और रायगढ़ दुर्ग आता है दोस्तों। इन्होंने इन मतलब जो है इन गढ़ों को बड़े साहस के साथ, बड़े पराक्रम के साथ जीता है दोस्तों। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा सुने दोस्तों, और पेन कॉपी लेके बैठे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, हालांकि इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम के लायक, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। तो तोरना, सिंहगढ़ और रायगढ़ दुर्ग ये जीतते हैं और कई नए दुर्गों का निर्माण भी करवाते हैं। हालांकि इन्होंने सभी धर्मों को एक समानता दी है दोस्तों, ठीक है ना। इन्होंने मस्जिदों को भी दान दिया है दोस्तों, मतलब वहां पर भी इन्होंने मतलब सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को एक समान रूप से इन्होंने देखा है, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए आज पूरे भारत के इतिहास में महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा साम्राज्य की झलक या नींव रखने वाले संस्थापक का नाम बड़े हर्षोल्लास से लिया जाता है दोस्तों, और खून खोलता है जब इनका नाम सामने आता है। मतलब देशभक्ति का एक जीता जागता उदाहरण दोस्तों, ठीक है ना। किसानों के बड़े रक्षक माने जाते हैं दोस्तों, किसानों के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। और दुश्मनों के प्रति जैसे जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा लगता है, उनका नाम सामने आता है, तो लोगों के रगों के अंदर दुश्मनों के प्रति खून खोल उठता है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर, इनके खून में पराक्रम कूट कूट के भरा था दोस्तों। तो किसानों के सबसे बड़े रक्षक इनको माना जाता है। महिलाओं की सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रतीक थे ये दोस्तों, महिलाओं के प्रति सम्मान और महिलाओं को बहुत बड़ी सुरक्षा ये देते थे दोस्तों, ठीक है ना। इनकी पत्नी की अगर बात करें तो इनकी पत्नी का नाम, वैसे तो इनकी 2-3 पत्नियां थी, ठीक है ना। मुख्य जो पत्नी का नाम था इनका वो था सोयराबाई, और इनकी संतानों की अगर बात करें दोस्तों तो इनकी संतानें थी संभाजी, राजाराम और राणूबाई दोस्तों, ठीक है ना। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कुछ दिनों बाद जब इनका शासनकाल काफी मतलब जो है काफी युद्ध जीत लेते हैं, कई दुर्गों का निर्माण करवाते हैं, इस दौरान ये बीमार हो जाते हैं। और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि इनको तेज बुखार रहने लगता है और खूनी दस्त होने लगते हैं। तो इसलिए दुर्भाग्य से शिवाजी महाराज का जो निधन होता है वो 3 अप्रैल 1680 को इनका निधन हो जाता है दोस्तों। और इनका जो निधन होता है उस समय ये अपनी 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इस प्रकार से ऐसा भी इतिहासकार बताते हैं कि जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी चिता के साथ इनकी चौथी पत्नी जो थी, जिनका नाम था पुतलाबाई, वो सती होती है दोस्तों। वो क्या होती है, सती होती है। और शिवाजी महाराज के जो समकालीन बड़े मुगल सम्राटों में से जो थे वो था शाहजहां, 1630 और 1658 के बीच में इसका शासन कर रहा है। शिवाजी महाराज के समकालीन यानी कि मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे वो शाहजहां था। हालांकि बाद में शाहजहां को ही मार करके उसका बेटा औरंगजेब गद्दी को हत्या लेता है और वो भी शिवाजी महाराज का बड़ा प्रतिद्वंदी बन जाता है। 1658 और 1707 में इनका इस औरंगजेब का शासन रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि शिवाजी महाराज के बारे में मैंने आपको बहुत ही मतलब जो है जानकारियां हासिल करवाई होगी दोस्तों, और बहुत प्रयास किया होगा कि आप शिवाजी महाराज को इन शॉर्ट समझ पाएंगे दोस्तों। वीडियो के अंत में वापस आपको बता देता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा की साम्राज्य की नींव रखते हैं, इनका टाइम पीरियड जो रहता है दोस्तों 1630 से 1680 के बीच इनका टाइम पीरियड रहता है, शासनकाल रहता है। और मराठा साम्राज्य की के संस्थापक, मुख्य संस्थापक ये रहे हैं। जन्म इनका होता है 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में। पिता इनके शाहजी भोसले थे, माता इनकी जीजाबाई थी दोस्तों, और पैतृक गांव इनका वेरुल गांव था जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद, ठीक है ना। पुरंदर की सिंधी इनके समकाल इनके टाइम पीरियड के अंदर होती है। पुरंदर की सिंधी 1665 के अंदर पुरंदर की सिंधी होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुगल सम्राट में एक मतलब जो है मुगल सेना इनको विवश कर देती है, और ये माना जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि इनको पुरंदर की संधि के दौरान इनको अपने 23 दुर्ग मुगलों को सौंपने पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और शिवाजी के समकालीन जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे शाहजहां और औरंगजेब थे दोस्तों। किसानों के सबसे बड़े रक्षक थे। मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने मुगल और बीजापुर की विशाल सेनाओं से निपटने के लिए हिंदवी साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लिया, गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और भारतीय नौसेना के प्रमुख जनक रहे। तोरना, सिंहगढ़ और रायगढ़ दुर्ग को जीता इन्होंने दोस्तों, और भारत के इतिहास में एक अनोखी छाप छोड़ी दोस्तों। तो जो मतलब जो है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और उन लोगों तक जरूर इनको पहुंचाएं इस वीडियो को जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।